नंबर के काव्य में हम 13 छंदों का पड़ाव कर चुके हैं। हम 13 छंदों का अर्थ जान चुके हैं कि 13 छंदों में मानतुंग आचार्य ने किस प्रकार की भक्ति की है। यहाँ पे 13वें छंद को अगर देखें तो 13वें छंद ने बताया था कि भगवान मतलब जो परमाणु जिससे शरीर बना है वे परमाणु पृथ्वी पर उतने ही थे और परमाणु भी पृथ्वी पर उतने नहीं है जिन परमाणुओं से उनकी रचना हुई है। तो सोचिए वो परमाणु भी एक तरीके से अमर हो गए जो उनको जिनको उनकी शरण मिल गई। कुछ इस प्रकार का भाव वहां पे व्यक्त किया गया था। अब जो हम अगला छंद हम पढ़ने जा रहे हैं 14वें नंबर का छंद, उसमें भी कुछ इस प्रकार की बात की जाएगी, गुणों की चर्चा की जाएगी। तो देखते हैं क्या मानतुंग आचार्य किस प्रकार की स्तुति कर रहे हैं गुणों की। आइए सब 14वां छंद पढ़ते हैं। मैं एक छंद की एक मैं छंद की एक पंक्ति पढ़ता हूं, आप उस पंक्ति को दोहराना। पहली पंक्ति, संपूर्ण संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति। ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम्। कस्ता निवारयति संचरतो यथेष्टम्। एक बार पूरा छंद पढ़ते हैं एक साथ। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति। ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम्। कस्ता निवारयति संचरतो यथेष्टम्। एक बार संत का संधि विच्छेद करके देख लेते हैं पूरे शब्दों को। पहली पंक्ति देखिए, पहली पंक्ति में ऐसा कोई संधि विच्छेद नहीं है, सारे शब्द अपने में सब अलग अलग हैं। संपूर्ण, मंडल, शशांक, कला, कलाप। दूसरी पंक्ति में जरूर संधि विच्छेद है तो उसको देखने की आवश्यकता है। दूसरा शब्द है शुभ्रा, फिर क्या लिखा, गुणास त्रिभुवनम। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गुणाहा। जो गुणाहा और स्त्री, आपको स और त्रि दिखाई दे रहा होगा, वो स विसर्ग बन जाएगा, वो स चला जाएगा गुणाहा के साथ, तो गुणाहा बनेगा फिर त्रिभुवनम, 3 भुवन, तब लंघयंती। तीसरी पंक्ति देखिए, ये अब थोड़ा बड़ा शब्द है, संश्रितास्त्र जगदीश्वर। इस ये भी 3 हिस्सों में बट सकता है। पहला देखेंगे संश्रिताहा, संश्रिताहा वो स संश्रिताहा में मिल जाएगा तो संश्रिताहा ऐसा हो जाएगा। उसके बाद जगदीश्वर दे रखा है तो जगदीश्वर को भी तोड़ें तो ऐसा बनेगा जगत प्लस ईश्वर। फिर आगे चलें, देखें नाथ मेकम, तो मेकम कोई शब्द नहीं होता तो क्या बनेगा, नाथम प्लस एकम। उसके बाद क्या बनेगा, चौथी पंक्ति देखिए, यहाँ पे देख दे रखा है कस्ता निवारयति संचरतो यथेष्टम। ये 3 शब्द पहले शब्द में आ गए चौथी पंक्ति में। कस्ता निवारयति, पहला शब्द है कह, जो स है वो विसर्ग बन जाएगा। फिर है तान, जो आधा न, दो आपको 2 न दिखाई दे रहे होंगे, एक न ता के साथ चला जाएगा तो कह तान। फिर अगला शब्द निवारयति, उसके बाद संचरतो। फिर अगले जो आखिरी शब्द है चौथी पंक्ति का आखिरी शब्द यथेष्टम। यथेष्टम को भी 2 टुकड़े करेंगे तो यथा प्लस इष्टम, क्या बनेगा, यथा प्लस इष्टम। तो हमने पूरा संधि विच्छेद करके एक बार पूरा छंद देखा। एक बार पूरे छंद को अब आपको समझ में आ गया है कहाँ पे कैसे रुकना है, क्या तोड़ना है। अब उसको एक बार देख के पूरा छंद को पढ़ेंगे, फिर इस अर्थ का, इस श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। चलिए 14वां छंद। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति। ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथ
सहस्रमेकं कस्ताने वारयति संचरतो यथेष्टम। बहुत बढ़िया छंद। क्या भाव व्यक्त किए, तो आप सबसे पहला शब्द देखिए जगदीश्वर, मिला आप सबको जगदीश्वर। तीसरी पंक्ति में बीच में बिल्कुल बीचों बीच दे रखा है जगदीश्वर। जगदीश्वर माने क्या, दो शब्द थे ये, जगत ईश्वर, जो जगत के ईश्वर हैं, अर्थात जो त्रिलोकी नाथ है, तीन लोक के जो नाथ है, ऐसे हमारे आदिनाथ भगवान, जिनकी हम स्तुति कर रहे हैं, या कहें कि जगत के ईश्वर जो 24 तीर्थंकर हैं, वे सब, उन सब की हम चर्चा कर रहे हैं। तो हे जगदीश्वर, हे त्रिलोकीनाथ। फिर पहली पंक्ति, संपूर्ण मंडल। संपूर्ण मंडल माने, पहले पूरी पंक्ति देख लेते हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप। मंडल क्या होता है, जैसे होता है ना ऊपर सौर मंडल, तो यहाँ पे कह रहे हैं संपूर्ण मंडल, पूरे ऊपर में। क्या कह रहे हैं, पूरे ऊपर में शशांक कला कलाप। शशांक माने क्या होता है, शशांक माने होता है चंद्रमा। एक ही शब्द के हम कितने सारे उदाहरण देख चुके, मतलब पर्यायवाची देख चुके। अभी शशांक कहा था, पहले इंदु शब्द से भी इस चंद्रमा को कह चुके हैं, मतलब कि अलग अलग शब्दों के द्वारा एक ही चीज को बता रहे हैं। शशांक माने चंद्रमा। फिर अगला है शशांक कला कलाप। फिर अगली पंक्ति में शुभ्रा। तो ये पूरा हम एक साथ देखते हैं कि हे त्रिलोकीनाथ, हे जगत के ईश्वर, हे जगदीश्वर, पूर्णमासी के चंद्रमंडल, जो संपूर्ण मंडल है, तो संपूर्ण मंडल के चंद्रमंडल की कला। चंद्रमंडल क्या है, अपना चंद्रमा। तो चंद्रमा की कलाओं के समान शुभ्र। शुभ्र समझ में आया, शुभ्र माने जो उसकी किरणें होती हैं, जो समुज्वल किरणें उसकी चंद्रमा में से निकलती हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो चंद्रमा की जो कलाओं में से जो किरणें निकल रही हैं, कैसी हैं वो, आगे बताते हैं कि तव गुणाः। तव आपको मिला, तव दूसरी पंक्ति में सेकंड लास्ट शब्द तव, और उससे पहले दिया गुणाः, उससे ही पहले। तो तव गुणाः, तव माने आपके गुण, आपके अनेक गुणों की चर्चा चल रही है। तो आपके अनेक गुण त्रिभुवनम लंघयन्ति। त्रिभुवन माने तीन लोकों को, तीन लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, इन तीनों लोकों को लंघयन्ति, इन तीनों लोकों का उल्लंघन करते हैं। मतलब हे त्रिलोकीनाथ, पहले उदाहरण ही बता दिया, हे त्रिलोकीनाथ आपके गुण कैसे हैं, तीनों लोकों में उल्लंघन कर रहे हैं, तीनों लोकों का उल्लंघन करते हैं, मतलब हर जगह आपके गुण फैले हुए हैं। कैसे फैले हुए हैं, उदाहरण बताया, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा। कैसे फैले हुए हैं, जैसे चंद्रमा की किरणें हर जगह फैली होती हैं, ऐसे ही आपके गुण है जगदीश्वर, आपके जो अनंत गुण है वो कैसे फैले हुए हैं, वो पूरे तीन लोक में लंघयन्ति, तीनों लोकों का उल्लंघन करते हैं, अर्थात तीनों लोकों में फैले हुए हैं। ऐसे यहाँ पे अभी तक के छंदों में हम देख रहे थे कि मानतुंग आचार्य आखिरी की दो पंक्तियों में उदाहरण दे रहे थे, यहाँ पे पहली पंक्ति में उदाहरण दे दिया कि कैसे फैलते हैं गुण। जैसे कि चंद्रमा की किरणें फैलती हैं, ऐसे ही चंद्रमा की किरणें हर जगह फैल जाती हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे अनंत गुण तीनों लोकों का उल्लंघन करते हैं, अर्थात तीनों लोकों में व्याप्त हो जाते हैं। आगे देखिए, तीनों लोकों में क्यों व्याप्त हो जाते हैं, कारण क्या है इसका, तो वो नीचे की दो पंक्तियों में बताते हैं। कहते हैं यही एक नाथ संश्रिताः। मिला आपको, तीसरी पंक्ति में पहला शब्द यही, यही संश्रिताः, यही एक नाथ संश्रिताः, यही। फिर आखिरी में तीसरी पंक्ति का आखिरी शब्द नाथ, नाथम एकम, तो यही एकम नाथम संश्रिताः, क्योंकि जिन्होंने एक, किन्होंने, गुणों की चर्चा चल रही है, क्योंकि जिन्होंने एक त्रिलोकी नाथ का आश्रय ले लिया है, नाथ संश्रिताः, मतलब जिन्होंने तीन लोक के नाथ का आश्रय ले लिया है, अर्थात जो संपूर्ण गुण हैं, जितने भी अनंत गुण हैं, उन सब ने किसका आश्रय ले लिया है, उन सब ने भगवान का आश्रय ले लिया है। यही एक नाथ संश्रिता, उन एक नाथ का, जो त्रिलोकी नाथ है, उनका आश्रय किन्होंने ले लिया है, ऐसे अनंत गुणों ने उन भगवान का आश्रय ले लिया है। फिर देखिए तान, तान आपको मिला, तान मतलब उन्हें, उन्हें किन्हें, तो देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं, उन्हें अर्थात गुणों को, यथेष्टम, यथेष्टम माने यथा प्लस इष्टम, मतलब कि जहां जाना हो वहां इष्ट है, उन्हें यथेष्टम संचरतः क निवारयति, मतलब कि उन्हें
स्वेच्छा अनुसार, मतलब उनकी इच्छा के अनुसार, यथा इष्टम संचरतः, संचरतः माने विचरण करना। वो अनंत गुण आपका आश्रय, उन्होंने आपका आश्रय पा लिया है, तो वे अनंत गुण अब अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से संपूर्ण लोक में क्या करते हैं, संचरतः, पूरे संपूर्ण लोक में विचरण करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करते हैं। फिर उनको कौन रोक सकता है? कोवा, कौन रोक सकता है? कोई उनको रोकने में समर्थ नहीं है। जैसे उदाहरण क्या बताया था, जैसे कि चंद्रमा की किरणों को कौन रोकने में समर्थ है? कोई रोकने में समर्थ नहीं है। ऐसे ही भगवान के गुण तीनों लोकों का उल्लंघन करते हुए हर जगह फैल जाते हैं, अपनी स्व इच्छा से विचरण करते हैं। उनको कौन रोकने में समर्थ है? कोई रोकने में समर्थ नहीं है। जैसे कि उदाहरण कितना बढ़िया दिया, चंद्रमा की किरणें निकल रही हैं, आप रात्रि में छत पे हैं, छत पे आप लेटे हुए हैं और चंद्रमा से कह रहे हैं कि किरणें मेरे घर पे नहीं पड़नी चाहिए चंद्रमा की। ऐसा कभी हो सकता है? चंद्रमा की किरणें तो जहां जाएंगी वहां विचरण करेंगी ही करेंगी, जितना उल्लंघन कर सकती हैं उतना उल्लंघन करेंगी। हम चाहे कि हमारी छत पे चंद्रमा की किरणें नहीं आए, तो ऐसे हो सकता है क्या? एक लेटर लिखे प्रधानमंत्री जी को कि भैया हमारे घर पे किरणें आती हैं चंद्रमा की, उनको हटवा दिया जाए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जैसे वे उल्लंघन करती हैं, हर जगह जाती हैं, ऐसे भगवान के अनंत गुण हर जगह विचरण करते हैं, तीनों लोकों में फैल जाते हैं। मतलब तीनों लोकों में अनंत गुण व्याप्त हो जाते हैं, ऐसा अर्थ बताया जा रहा है। जैसे कि सूरज है, सूरज की किरणें भी हर जगह फैलती हैं, हर जगह, बुरी से बुरी जगह पे भी जाती है, अच्छी से अच्छी जगह पे भी जाती है। अब हम कहें भैया हम तो धूप चाहते नहीं है, या जो कोई भी कहे हमें धूप नहीं चाहिए, ऐसा हो सकता है? धूप जाएगी तो हर जगह ही जाएगी, सूरज की किरणें जाएंगी तो हर जगह जाएंगी। तो ऐसे ही चंद्रमा की किरणें जैसे हर जगह चली जाती हैं, कहा ना, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा, जैसे शुभ्र किरणें, सफेद किरणें उसमें से निकलती हैं, हर जगह जाती हैं। ऐसे ही है भगवान, आपके अनंत गुण स्व इच्छा के अनुसार तीनों लोक में घूमते हैं, विचरण करते हैं। उनको रोकने में कौन समर्थ है? कोई रोकने में समर्थ नहीं है। अगर आपने पिछले वाला छंद देखा हो और आपको थोड़ा सा जिज्ञासा हो, तो पहले वाले छंद में ही, अभी पिछले एक दो छंद में कह के आए थे, क्या कह के आए थे? चंद्रमाओं की उपमा देने को मना किया था मानतुंगाचार्य ने। मानतुंगाचार्य ने क्या कहा था कि कोई उपमा नहीं दी जा सकती, किसी प्रकार की उपमा नहीं दी जा सकती। और चंद्रमा को तो विशेष कहा था, चंद्रमा की उपमा भगवान के मुख को नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो अनुपम है। उपमा उनको देने, कोई उपमा उनके समान बैठ जाए ऐसी है नहीं, दोनों में बिल्कुल संबंध नहीं है, उपमान उपमेय संबंध किसी प्रकार का नहीं है दोनों में। और अभी यहाँ पे किसका उदाहरण दे रहे हैं? अभी यहाँ पे चंद्रमा का उदाहरण दे रहे हैं। क्या मानतुंग आचार्य भूल गए हैं? अभी अभी तो पहले दे के आए थे कि हमें कोई उपमा नहीं देनी है चंद्रमा की, और अगले ही छंद में क्या देने लग गए? चंद्रमा का उदाहरण देने लग गए। तो भैया वो जो उदाहरण था वो मुख के लिए था, कि मुख को किसी प्रकार की उपमा नहीं दी जा सकती। लेकिन यहाँ पे गुणों की बात कर रहे हैं, तो गुण कैसे फैले हैं? तो गुणों के फैलने का विस्तार बता रहे हैं कि गुण कैसे फैले हैं। जैसे चंद्रमा की किरणें हर जगह फैली हैं, ऐसे ही यहाँ पे अनंत गुण हर जगह फैल चुके हैं। आप थोड़ी, आप भी कंफ्यूज हो रहे होगे कि अनंत गुण कैसे फैलेंगे, तीनों लोकों में फैल जाएंगे, कैसे पॉसिबल है ये? या कोई यहाँ पे अगर हम शाम की कक्षा देखते हो, क्या कोई समुद्घात हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ऐसी कोई चर्चा नहीं है, समुद्घात की भी चर्चा यहाँ पे नहीं चल रही। तो कैसे फैल रहे हैं अनंत गुण तीनों लोकों में? तो उन घटनाओं को याद करें, उन पुराणों की बातों को याद करें, जब जन्म होता है, जब भगवान का, जब उस देह से बाद में भगवान बनना हो, तब उनका जन्म होता है, तो उस समय क्या होता है? तीनों लोकों में दो घड़ी पूरी शांत हो जाती है। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, तो एक तरीके से 48 मिनट तक, एक मुहूर्त तक पूरी धरती पर क्या होता है? पूरी धरती पे शांति हो जाती है जब भगवान का जन्म होता है। भगवान माने जो भी भगवान बनने वाले हैं, जो भी भगवान बनने वाले हैं, उन सबका क्या है? दो समय के लिए शांति हो जाती है जब भगवान का जन्म होता है। कहां तक शांति हो जाती है? सातवें नरक तक। सातवें नरक के नारकी को जो दुख हो रहा होता है, वो 2 घड़ी के लिए रुक जाता है जब भगवान का जन्म होता है। तो अब बताइए, वो अनंत गुण फैल रहे हैं नहीं फैल रहे हैं? उनका प्रभाव फैल रहा है नहीं फैल रहा है? अनंत गुण तो उनके पास ही रहते हैं,
लेकिन अनंत गुण का प्रभाव तीनों लोकों में फैलता है, इसीलिए कहा जाता है कि उनके गुण तीनों लोकों में फैल गए हैं। पॉइंट समझिए, क्या कहा गया कि तीन सारे अनंत गुण तो उनके पास ही रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, स्व चतुष्टय में ही रहते हैं, लेकिन उनका प्रभाव इतनी दूर तक देखा जाता है, इसीलिए कह दिया जाता है कि अनंत गुण तीन लोक में फैल गए हैं। वास्तव में तीनों लोकों में अनंत गुण नहीं फैले, तीनों लोकों में उनका प्रभाव फैल गया है। जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, सौधर्म इंद्र का भी आसन कंपायमान हो जाता है कि केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। मतलब कि ऊपर से लेके नीचे तक 14 ब्रह्मांड मतलब कि पूरे 14 राजू जितने हैं, पूरी उसमें एक तरीके से शांति हो जाती है। जहां पे असाता होती है वहां पे साता हो जाती है। अनंत गुणों का ये प्रभाव ही तो है। हम कहें कि पहले उनको मति ज्ञान था, शुद्ध ज्ञान था, अब गुणों ने उनका आश्रय ले लिया तो वो गुण महान हो गए और वो केवल ज्ञान में बदल गया। और केवल ज्ञान का काम क्या है? केवल ज्ञान का काम है संपूर्ण को जानना, सब कुछ जानना। सर्वज्ञ माने सर्व प्लस ज्ञ, सब कुछ जानना, जो उनके ज्ञान का विषय बने सब कुछ। ऐसा सर्वज्ञ की परिभाषा हम क्या पढ़ते हैं? जो तीनों लोकों के संपूर्ण द्रव्यों की, संपूर्ण उनके सब गुणों की, एक एक पर्यायों के, ऐसी अनंत पर्यायों को एक साथ एक समय में जाने, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ एक साथ जाने, वो केवल ज्ञान। अब भगवान के गुण ऐसे प्रकट हो गए हैं कि एक जगह बैठे बैठे उनको पूरा संपूर्ण विश्व दिखाई दे रहा है। पूरा विश्व मतलब 6 द्रव्यों का समूह उनको एक साथ दिखाई दे रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि उनके गुण तीनों लोकों में फैल गए हैं। उनको उनका सामान्य ज्ञान कहें, सामान्य ज्ञान अब अनंत ज्ञान में बदल गया है। और वो अनंत ज्ञान का काम क्या है? पूरे लोकों को जानना। अपने अंदर बैठ के संपूर्ण लोक को जानने की शक्ति आ गई है। हम कुछ गुणों की बात करें, जैसे कि अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत तप, अनंत दर्शन, ये सब गुण ऐसे प्रकट हुए हैं जिनकी हम मुंह जबानी बात कर सकते हैं। उनका प्रभाव तीनों लोकों में दिखाई देता है। जितने भी देवगण हैं, वहां पे जितने भी अलग अलग प्रकार के बाजे हैं, वे बजना प्रारंभ हो जाते हैं जब भगवान का जन्म होता है। तो ये जन्म का अतिशय ही कहेंगे हम इसे, कि उनके ऐसे गुण हैं कि गुण हर जगह व्याप्त हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है इसके अंदर? पॉइंट क्या कहा कि जितने भी गुण थे उन गुणों ने भगवान का आश्रय कर लिया तो वो गुण महान हो गए। क्या पॉइंट कहा कि वो जितने भी गुण थे, उन अनंत गुणों ने जो विचरण कर रहे थे, उन्होंने भगवान का आश्रय ले लिया तो वो गुण महान हो गए। पहले भगवान मति ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी थे। भगवान से मतलब भगवान बनने से पहले कहा ऐसा ही जाता है, जो पहले थे तुम मति ज्ञानी, हम जैसे मति ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी थे, लेकिन गुण केवल ज्ञान गुण ने उनका आश्रय लिया तो अब वो गजब हो गया, एक तरीके से महान हो गया बिल्कुल। मतलब गुण आश्रय ले लेते हैं तो व्यक्ति महान हो जाता है। इस प्रकार की यहाँ पे अलंकारों का प्रयोग किया गया, व्यंजना का प्रयोग किया गया। एक बार मैं इसका अर्थ पढ़ता हूं तो हमें और अच्छी तरह भाव भाषण होगा कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, पूर्णमासी के चंद्रमंडल की कलाओं के सदृश समुज्वल आपके गुण तीनों लोकों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि जिन्होंने एक त्रिलोकीनाथ का आश्रय लिया है, उन्हें स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने से कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं। इसी कारण मानो आपके अनंत गुण त्रिभुवन में सर्वत्र फैल रहे हैं, व्याप्त हो रहे हैं। तात्पर्य यह है कि त्रिलोकीनाथ जिनेश्वर देव का गुणानुवाद सर्वत्र सदैव होता रहता है तथा उनके द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वरूप सर्वत्र सदैव जयवंत वर्त रहा है। जैसे कि यहाँ पे कह रहे गुणों का आश्रय ले लिया है तो वो गुण अब स्वेच्छानुसार कहीं पे भी विचरण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दूं, अभी थोड़े समय पहले भारत में प्रधानमंत्री अमेरिका के ट्रंप आए थे। अब उन ट्रंप ने किसका आश्रय लिया? उन ट्रंप ने आश्रय लिया नरेंद्र मोदी का। तो अब वो भारत में कहीं पे भी घूम सकते हैं। एक तरीके से फ्री लाइसेंस मिल गया उनको घूमने का, कि जहां जहां मोदी उनको लेके जाएंगे वो स्व इच्छा से विचरण कर सकते हैं। वो दिल्ली जाएंगे, वो आगरा जाएंगे, वो अहमदाबाद जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे। किसका आश्रय ले लिया है? नरेंद्र मोदी का आश्रय ले लिया है, तो अब वो कहीं पे भी जा सकते हैं। ऐसे ही ये अनंत गुणों ने भगवान का आश्रय ले लिया है तो अब वे कहीं पे भी विचरण कर सकते हैं। उनको एक लाइसेंस
मिल गया है, हमें कहीं पे आउट ऑफ कंट्री जाना हो, पासपोर्ट ले लिया, वीजा ले लिया, अब वो वीजा मिल गया, पासपोर्ट मिल गया, तो हम स्वेच्छा के अनुसार कहीं पे भी जा सकते हैं। अगर आपको पासपोर्ट वीजा मिल गया तो अगर हमने उसका आश्रय ले लिया तो क्या होगा, हम कहीं पे भी जा सकते हैं। ऐसे ही इन गुणों ने, मतलब गुणों की महानता बताई जा रही है, क्योंकि कहा जाता है ना, जैन धर्म गुणों को देखता है, व्यक्ति को नहीं देखता। जिसमें वो गुण पाए जाएंगे वो व्यक्ति महान हो जाता है। जिसने इन गुणों की प्राप्ति कर ली वे व्यक्ति महान। ऐसे ही इन गुणों की बात कर रहे हैं, इन गुणों को जिन्होंने अपने में अपना लिया वे महान हो गए। अब उनके गुण स्वेच्छानुसार कहीं पे भी घूम सकते हैं, अर्थात तीनों लोकों में फैल जाते हैं। जैसे कि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ना, उन अनंत गुणों का आश्रय ले लिया, मतलब जो अनंत गुण थे उनका आश्रय उन्होंने ले लिया, तो क्या हुआ, वो गुण भी महान हो गए। जैसे कि श्रद्धा गुण थी, श्रद्धा गुण ने ये पहचान लिया कि मैं आत्मा हूं। श्रद्धा किसमें है, आत्मा में, तो अब वो क्या, अब उसको लाइसेंस मिल गया हर जगह घूमने का, जिसको हम कहें कि अब वो श्रद्धा कैसी हो गई है, परम अवगाढ़ रूप में परिणमित हो गई है। वो ज्ञान कैसा हो गया, वो ज्ञान अब केवल ज्ञान में बदल गया है। अब वो चारित्र कैसा है, वो उत्कृष्ट चारित्र बन गया है, यथाख्यात चारित्र में बदल चुका है वो चारित्र। मतलब क्या है, एक तरीके से गुणों का आश्रय लिया तो व्यक्ति महान हो जाते हैं। ऐसी नीति में भी कहा जाता है कि हम गुणों के पीछे जाएं, व्यक्ति के पीछे ना जाएं। हम जहां पे हमें सद्गुण दिखे, हम उन सद्गुणों को जल्दी से जल्दी कैच कर लें, जल्दी से जल्दी पकड़ लें। जैसे ही उन सद्गुणों को पकड़ लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि और सद्गुण किसके पास मिलेंगे, ये भी तो सोचने वाली बात है। सद्गुण के पीछे तो जाना है, लेकिन सद्गुण मिलेंगे कहाँ, सद्गुण मिलेंगे एक सज्जन व्यक्ति के पास ही। दुर्जन के पास सद्गुण नहीं होते हैं, सच्चे गुण नहीं होते हैं। अर्थात वो सच्चे कौन है, हमारे वीतरागी देव हैं जिनके पास सच्चे गुण हैं। तभी कहा जाता है कि यही मात्र एक पूजने योग्य है और कोई पूजनीय योग्य नहीं है, और कोई पूजने योग्य नहीं है। मात्र ये क्योंकि इनके पास ऐसे गुण हैं जो और किसी के पास नहीं है, या कहें कि इनके पास ऐसे अनंत गुण हैं जिन्होंने संपूर्ण वो अनंत गुण विकसित हो गए हैं, उनकी संपूर्ण पर्याय आ गई हैं, जिससे हमें पता लग पा रहा है कि ये वीतरागी हैं, ये सर्वज्ञ हैं और ये हितोपदेशी हैं। तो कितना बढ़िया इसमें भाव व्यक्त किया गया। एक बार हम छंद पढ़ते हैं और छंद को पढ़ के इसका अर्थ का भाव भाषण अपने साथ करते रहेंगे। चलिए एक बार पूरा छंद पढ़ते हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथ मेकं कस्तानिवारयति संचरथो यथेष्टम्। एक पंक्ति इसमें और कही थी तात्पर्य के रूप में, वो लेना रह गया। बहुत बढ़िया भाव व्यक्त किया गया। कहा कि हे त्रिलोकी नाथ जिनेश्वर देव का गुणगान सदैव सर्वत्र होता रहता है। मतलब कि भगवान का गुण फैलने का यहाँ पे एक और अर्थ बताया हमें। भगवान के अनंत गुण जो फैल रहे हैं वो कैसे फैल रहे हैं, कि तीनों लोकों में उनकी चर्चा चल रही है। सर्वार्थ सिद्धि के देव भी, सर्वार्थ सिद्धि के देव भी भगवान के अनंत गुणों की चर्चा करते करते 33 सागर बीत जाते हैं, लेकिन अनंत गुण खत्म नहीं होते हैं। जिन जीवों को 7वें नरक में भी सम्यक दर्शन हो रहा है, वे किनके गुणों का विचार कर रहे हैं, वे भगवान के गुणों का विचार करके अपने गुणों का विचार कर रहे हैं। मतलब कि पूरी हर जगह पूरे तीनों लोकों में किसका गुणगान चल रहा है, भगवान के गुणों को अनुवाद ही तो चल रहा है हर जगह। कहा ना, सदैव और सर्वत्र दोनों शब्द अलग अलग है। सदैव और सर्वत्र, सर्वत्र शब्द कैसा है, सर्वत्र शब्द क्षेत्रवाची है, सर्वत्र हर जगह। और सदैव शब्द कैसा है, सदैव शब्द कालवाची है। मतलब कि हर काल में हर क्षेत्र में दोनों शब्दों का प्रयोग करने का बहुत अलग अलग अर्थ है। ऐसे 4 शब्द होते हैं, सर्वत्र, सदैव, सर्वदा। एक और ऐसा शब्द होता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव को समझाने के लिए। तो सर्वत्र और सदैव संपूर्ण काल में और संपूर्ण काल में और संपूर्ण जगह क्या हो रहा है, भगवान के गुणानुवाद हो रहा है। अभी देखिए वर्तमान में इस पंचम काल में भगवान साक्षात विराजमान नहीं है, हम सब अपने घरों पे हैं, उसके बावजूद भी हम भगवान के गुणानुवाद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं।
भगवान के गुणानुवाद को कहा जाता है कि कभी भी किया जा सकता है, रात्रि में भी किया जा सकता है, दिन में भी, कहीं पे भी, कैसी भी परिस्थिति हो, हम भगवान के गुणों का स्तवन कर सकते हैं। उसमें काल का विचार नहीं किया जाता कि किस काल में करना, किस काल में नहीं करना, रात्रि में नहीं करना या दिन में नहीं करना, शाम को नहीं करना या कब नहीं करना। हर समय हम भगवान के गुणों का गुणगान कर सकते हैं। और कब, कौन कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं? सारे लोग, संपूर्ण लोक में आपके गुणों की चर्चा होती है। सोचिए वो व्यक्ति कितना महान होगा जिसके संपूर्ण जगह में चर्चा चल रहे हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनके गुणानुवाद सर्वत्र सदैव होता रहता है तथा उनके द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वरूप सर्वत्र सदैव जयवंत वर्तता रहता है। मतलब कि कहते हैं ना कि जैन शासन जयवंत रहे, जैनम जयतु शासनम, कि जैन शासन हमेशा अमर रहे। तो जैन शासन हमेशा अमर कैसे रहेगा, सदा जयवंत कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? ये हमारे बदौलत रहेगा। हम भगवानों का गुणानुवाद करेंगे तो ये जो जैन शासन है वो पंचम काल तक ही क्यों, उसके आगे तक भी चलता रहेगा, चलता रहेगा और चलता रहेगा, अगर हम भगवान का गुणानुवाद करेंगे तो। मतलब ये किसी एक की ड्यूटी नहीं है, ये सब हम, हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हमें उनके जैसा बनना है। हम जब उनके जैसा बनेंगे तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनके गुणानुवाद करें तो हम भी उनके जैसे बन जाएंगे। ऐसा यहाँ पे बहुत सुंदर भाव व्यक्त किया गया। एक बार और हम छंद पढ़ेंगे और उसके बाद हम अगले छंद पे चलेंगे। इसमें एक मेरा एक सवाल है। मंडल शशांक, किसी को कुछ बोलना है? हाँ, हाँ इसमें जी। जो आधा स है, इसको जैसे आपने विसर्ग को आधा स लिखते हैं तो उच्चारण में स आएगा या विसर्ग ही पढ़ना उसको? उच्चारण में स आएगा। तोड़ने आएगा। के लिए हमने, संधि विच्छेद करने के लिए हमने इसको ऐसे समझा है, लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो एक साथ आएगा। जैसे कि मैं तीसरी पंक्ति पढ़ूं, ये संश्रितास त्रिजगतधीश्वर नाथ में कम, तो वहां पे स का उच्चारण तो होगा, करना ही है, क्योंकि जो भी शब्द लिखे हैं संस्कृत में उनका उच्चारण तो होता ही है। जब हम संधि विच्छेद समझने के लिए पढ़ते हैं तो उसको तोड़ तोड़ के समझना आवश्यक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले छंद पे चलते हैं हम, अपने 15वें छंद पर। क्या चलते हैं 15वें काव्य पर। मैं एक पंक्ति पढ़ूंगा, आप उस एक पंक्ति को दोहराना। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभि, नीतं मनाग नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, किं मंदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। अब सब शब्द जैसे संधि से मिले हुए हैं तो उन शब्दों को संधि के साथ ही पढ़ेंगे, तभी छंद की लय भी बन पाएगी, नहीं तो लय, छंद की लय भंग हो जाएगी। जैसे मंदराद्रि दिया है तो एक साथ पढ़ना है, मंदराद्रि पढ़ेंगे, अलग अलग करके पढ़ेंगे तो वहां पे ब्रेक हो जाएगा और वो छंद की लय नहीं बन पाएगी। मंदराद्रि, मंदराद्रि। ऐसे ही यहाँ पे शब्द दिया था चलिता चलेन, अब हम पढ़े चलित अचलेन तो टूट जाएगा, छंद की लय टूट जाएगी, इसलिए एक साथ पढ़ेंगे। एक बार हम इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं, देखते हैं। पहला पंक्ति में चित्रम, फिर दूसरा शब्द किमत्रम, तो किमत्रम यहाँ पे दो शब्द हैं, किम प्लस अत्रम, फिर दिया यदि ते, फिर त्रिदशांग नाभि, ये एक शब्द है त्रिदशांग नाभि। और जो आप दूसरी पंक्ति में नीतम, वहां पे एक र का रेफ लगा हुआ है, वो र का रेफ ऊपर चला जाएगा, अर्थात जब हम संधि विच्छेद करके देखेंगे तो जो भी है उसके आगे विसर्ग लग जाएगा। तो जब दूसरी पंक्ति का शब्द पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे नीरतम, पढ़ेंगे तो नीरतम, र का उच्चारण तो वहीं पे करेंगे, लेकिन वो र का रेफ कहाँ चला जाएगा? र का रेफ वास्तव में नीरतम का नहीं है, वो र का रेफ ऊपर भी का है, अर्थात विसर्ग है वो। तो नीतम, आगे दिया मनागपि, तो ये शब्द क्या है? मनाक,
क का ग हो जाएगा, मतलब तीसरे वर्ण का पहला वर्ण हो जाता है। तो संस्कृत के हिसाब से तो मनाक क प्लस अपी, जो ग है वो क में बदल जाएगा और उसके में जो अ मिला हुआ है, ग प्लस अ है, वो अ चला जाएगा पी के साथ तो अपी हो जाएगा, और ग का क हो जाएगा तो मनाक प्लस अपी। फिर दिया मनो न विकार मार्गम, फिर बताया कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। फिर चौथी पंक्ति किम मंदराद्रि, एक शब्द शिखरम चलितम कदाचित। तो ये हमने पूरा संधि विच्छेद से देखा। एक बार हम इस छंद का पाठ करते हैं, फिर इसका अर्थ समझेंगे। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभि नृतं मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किं मंदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित। चलिए इसका अर्थ देखते हैं, क्या भाव इस छंद में व्यक्त किया गया है मानतुंगाचार्य के द्वारा। पहला शब्द देखिए यदि ते मन, यदि आपको मिला, पहली पंक्ति में ही दे रखा है बीच बीच, बिल्कुल बीचों बीच यदि ते, और मन शब्द मिला दूसरी पंक्ति में तीसरा शब्द मन। तो देखिए यदि ते मन, यदि ते मतलब आपका तुम्हारा, यदि आपका मन, आपका माने किनका, आदिनाथ भगवान का, यदि आपका मन किसके द्वारा, त्रिदशांग नाभि, त्रिदशांग नाभि अर्थात कौन, देवांगनाओं के द्वारा, अर्थात देवलोक की अप्सराओं के द्वारा, कि हे भगवान अगर आपका मन, यदि ते मन त्रिदशांग नाभि, यदि आपका मन अप्सराओं के द्वारा, देवलोक की अप्सराओं के द्वारा क्या, मनाक अपि, मनाक अपि माने थोड़ा भी, मनाक माने थोड़ा भी, और अपी माने भी, मनाक माने थोड़ा, अपी माने भी, कि अगर आपका मन देवांगनाओं, देवलोक की अप्सराओं के द्वारा थोड़ा भी, जरा भी, विकार मार्गम, विकार मार्गम मतलब बुरे रास्ते पे जाता हो, बुरे भाव की ओर, विकार मार्गम बुरे बुरे भावों की ओर। आगे क्या दिया, न नीतम, न मिला न, और फिर नीतम दूसरी पंक्ति में दोनों शब्द मिल जाएंगे, न नीतम नहीं खींचा जा सकता है, मतलब कि अगर आपका मन, हे भगवान आपका मन देवलोक की अप्सराओं के द्वारा थोड़ा भी नहीं खींचा जा सकता है, बुरे भाव की ओर जरा भी नहीं खींचा जा सकता है आपका मन देवलोक की अप्सराओं के द्वारा। फिर दिया आगे अत्रम, अत्रम मिला आपको, किमत्रम में दे रखा ना, किमत्रम में अत्रम शब्द दिया, तो अत्रम किम चित्रम, अत्रम किम चित्रम, जैसे पहले किया था नादभूतम, नादभूतम का मतलब क्या था, इसमें क्या आश्चर्य है, ऐसे ही कह रहे हैं अत्रम किम चित्रम, ये यहाँ पे ऐसा इसमें क्या आश्चर्य करने वाली बात है, अर्थात कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, अर्थात भगवान के सामने देवांगनाएं भी नृत्य करें तो भगवान का मन विचलित नहीं होता है, तो इसमें क्या आश्चर्य करने वाली बात है, कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। क्या उदाहरण दिया इसको समझाने के लिए, उदाहरण दिया कि चलिता चलेन, चलिता चलेन मतलब पहाड़ों को भी चलायमान कर देने वाली, मतलब चलिता चलेन जो चलित को भी अचलित कर दे, या जो अचलित को भी चलित कर दे, ऐसी क्या, ऐसी किस चीज की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कल्पांत काल मरुता, ऐसी प्रलय काल में आई हुई हवा, मतलब कि जो अचलायमान को भी चलायमान कर दे, ऐसी, ऐसी क्या, ऐसी हवाएं जो प्रलय काल में आती हैं, ऐसी बहुत तेज प्रलय काल की पवन के द्वारा, पवन हवाओं के द्वारा, किम मंदराद्रि शिखरम, मंदराद्रि माने क्या, पर्वत, और कौन सा पर्वत, मंदराद्रि का दूसरा नाम क्या है, सुमेरु पर्वत, 5 मेरु में से एक मेरु का नाम सुमेरु पर्वत। तो कह रहे हैं किम मंदराद्रि शिखरम, क्या मतलब प्रलय काल में जो बहुत तेज हवाएं चलती हैं, क्या वो सुमेरु पर्वत की चोटियों को, शिखरम माने उसकी चोटी, हाईएस्ट पीक उसका, क्या उसकी चोटी को, सुमेरु पर्वत की चोटी को कदाचित चलितम, मतलब कि चौथी पंक्ति में देखिए कदाचित चलितम,
क्या उनको चलायमान कर सकती हैं? मतलब प्रलय काल में आई हुई जो इतनी तेज हवाएं होती हैं जो हमारे घरों को भी उड़ा के ले जाए, इतनी तेज हवाएं, क्या वे एक सुमेरु पर्वत को हिलाने में समर्थ हैं? सोचिए जरा। चलाने में बिल्कुल समर्थ नहीं है। वो बिल्कुल अचल बने रहते हैं, अपने ही स्थान पे डिगे रहते हैं, चाहे कितनी ही पवन आए, कुछ भी आए, लेकिन वो अपने मार्ग से नहीं डिगते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं कि आप अपने में अंतर में ऐसे लीन हो गए हैं कि बाहर कुछ भी हो, बाहर देवांगनाओं का नृत्य रूपी पवन कितनी जोर तेज चले, लेकिन वो देवांगनाओं का नृत्य रूपी पवन आपको डिगा नहीं सकता, आपके मन को डिगा नहीं सकता, आपके बुरे भावों को उत्पन्न नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप अपने में लीन हो गए हो, अब आप बाहर में नहीं हो। कितना बढ़िया उदाहरण दिया, जैसे एक पर्वत चलायमान नहीं होता है, ऐसे हमारे भगवान का मन चलायमान नहीं होता है, अर्थात बुरे भाव उनको आते नहीं है, चाहे अप्सराएं उनके सामने नृत्य करें, उसके बावजूद भी उनका मन विचलित नहीं होता। ये तो हम बात कर रहे हैं भगवान की। भगवान बनने से पहले इनकी पूर्व स्टेज देखिए आदिनाथ भगवान की। जब वो नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, जब वो राजा ऋषभ देव थे, नीलांजना वही जो देवलोक से आई थी, देवलोक की वही अप्सरा जिनकी बात कर रहे हैं, जब वो राजा थे, राजा की अवस्था में भी वो अपने मार्ग से चिगे नहीं। इतनी सुंदर अप्सराओं को देख के भी उनके मन में क्या जागा? उनके मन में वैराग्य जागा। और हम किनकी बात कर रहे हैं? हम तो भगवान की बात कर रहे हैं। वे राजा ऋषभ देव जो जब गृहस्थ थे, उस समय में भी वे अपने मार्ग से चिगे नहीं, अपने मार्ग से च्युत नहीं हुए, गिरे नहीं। तो ये तो भगवान है, ये कैसे गिर सकते हैं? बिल्कुल नहीं गिर सकते हैं। मतलब कि अपने मार्ग में लीन है। एक तरीके से कहा जाए, जिसको अपनी निधि मिल जाती है वो अपने में संतुष्ट हो जाता है, उसको बाहर की निधियों में रस नहीं आता है। बाहर अनेक प्रकार की निधियां हो सकती हैं, लेकिन अंदर की निधि, जिसको सच्ची निधि मिल जाएगी, वो बाहर घूमने नहीं जाएगा। हमारे भगवान को अपनी आत्मा से एक तरीके से उनका मिलन हो चुका है, उनको केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है। अब उनको बाहर जाने की क्या आवश्यकता है? अब तो उनके ज्ञान में सब झलक रहा है। और कैसे? बिना राग द्वेष के सब कुछ जानते हैं। अब बाहर जाने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। अंदर ही बैठे बैठे सब दिखता है, तो जाने की बाहर आवश्यकता क्यों है? अपने गुणों में वे मस्त है। एक बार मैं इसका अर्थ पढ़ूं, फिर थोड़ी सी एक और इसके बारे में बात बताएंगे। अर्थ पढ़ता हूं एक बार। भगवान, अगर तुम्हारा स्तवन, तुम्हारा मतलब आपका, यदि आपका मन देवांगनाओं द्वारा अर्थात देवलोक की अप्सराओं द्वारा जरा भी, थोड़ा भी बुरे भाव की ओर अर्थात विकार मार्ग की ओर नहीं खींचा जा सकता, तो इसमें आश्चर्य करने वाली क्या बात है? पहाड़ों को भी चलायमान कर देने वाली प्रलय काल की पवन द्वारा क्या सुमेरु पर्वत की चोटियों को कभी चलायमान होते हुए देखा है? अर्थात वे भी कभी चलायमान नहीं हो सकती हैं, ऐसे हमारे भगवान भी चलायमान नहीं होते हैं। हम तो यहाँ पे भगवान की बात कर रहे हैं। उनको याद कीजिए, जो एक वो पंक्तियां आती हैं कि सेठ सुदर्शन, आपने सेठ सुदर्शन की कथा सुनी होगी, तो बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं कि सेठ सुदर्शन सा हो जाऊं मन में। अब वो पंक्ति पूरी याद नहीं है कि मन में विकार रंच मात्र भी उत्पन्न ना हो और मैं सेठ सुदर्शन जैसा हो जाऊं, कि देवांगनाएं खड़ी हो सन्मुख। अब वो पूरी पंक्ति याद नहीं आ रही है कि देवांगनाएं हो हमारे सन्मुख, उसके बावजूद भी सेठ सुदर्शन का मन विकृत नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति की उनको अब फांसी के फंदे पे लटकाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि देवांगनाओं के लोभ में आके अपना मार्ग से विचलित नहीं होंगे। मतलब जिस मार्ग में लगे हैं, जिस सच्चे मार्ग में लगे हैं, उसी मार्ग में लगे रहेंगे। हम अनेक कथाएं देखते हैं, जब जब ये सब वनवास गए, 14 साल के लिए वनवास गए, तो अनेक प्रलोभन मिले, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें किसी से और से शादी नहीं करनी है। हमारे पास हमारी जो पत्नी है, स्व स्त्री संतोष जिसको कहा जाता है, हमारे पास सीता जी हैं, हमें और किसी से शादी नहीं करनी है। अनेक अनेक प्रसंग बनते हैं, उसके बावजूद भी क्या, हमें किसी से शादी नहीं करनी और किसी से नहीं करनी। ये क्या है? अपने मन को कंट्रोल करना। हमारे भगवान ने तो अपने में ही चले गए हैं, अब उनको बाहर कोई भी विचलित करने में समर्थ नहीं है। थोड़ा सा उदाहरण दूं, हम लोग कितनी जल्दी विचलित हो जाते हैं। अगर आपने समूह शरण की रचना सुनी हो, समूह शरण का थोड़ा वर्णन सुना हो, तो कैसा होता है समूह शरण का वर्णन? बहुत बढ़िया। अगर समूह शरण तो बहुत अंदर जाके मिलता है,
बाहर बहुत सारी नाट्यशालाएं होती हैं, बहुत सुंदर बाग बगीचे होते हैं, रत्नों से जड़ित बहुत बड़ी फ्लोर। हमारे फ्लोर मार्बल के होंगे या सीमेंट के होंगे, वहां के फ्लोर कैसे होते हैं? रत्नों के फ्लोर। हम जैसा कोई जीव लालची पहुंच जाए तो उन रत्नों को भी निकालने के प्रयास करेगा। मतलब कि हमारा मन इतनी जल्दी विचलित हो जाता है। वहां पे सुंदर सुंदर नाट्यशालाएं हैं, जैसे जैसे अंदर घुसते हैं तो वहां पे जैसे एक गेट होता है ना, गेट, गेट का नाम होता है तोरण द्वार। क्या होता है? तोरण द्वार। तो इतना मोटा गेट है तो बीच बीच में बहुत सारी नाट्यशालाएं हैं। तो जो जीव भगवान के उपदेश सुनने जाता है, वे अपनी कषायों की वजह से, अपने राग द्वेष के कारण उन नाट्यशालाओं में रुक जाता है, उन नाट्य संगीत को देखने में रुक जाता है। कहता है कि भगवान का समोशरण तो कल भी लगा रहेगा, कल आके सुन लेंगे, हमें क्या है, हम तो फ्री हैं, कल आ जाएंगे, आज थोड़ी नाट्यशालाओं में मजे ले लेते हैं। ऐसे करते करते वो नाट्यशालाओं में मजे लेते रह जाता है और समोशरण चला जाता है। ऐसे जीव भी होते हैं जो समोशरण तक पहुंच के भी अंदर तक भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं, मानस्तंभ के दर्शन नहीं कर पाते हैं। हम ऐसी ऐसी कथाएं सुनते हैं कि मानस्तंभ देख के मान गल गया और एक व्यक्ति ने मानस्तंभ देखा ही नहीं और वो नाट्यशालाओं में लीन हो गया। क्या हमारे साथ भी ऐसा ही नहीं होता है? हम छोटी से छोटी विषय कषायों पे ऐसे रीझ जाते हैं, एक तरीके से टूट जाते हैं उनपे। पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका लिखते हुए बहुत सुंदर शब्द लिखे, ये विषय कषायों पे झंपापात करता है। क्या लिखे शब्द? झंपापात, माने जैसे आज तक इसने विषय कषाय देखे नहीं है और इस पे टूट जाता है बिल्कुल, जैसे दोबारा इसको मिलने ही नहीं वाले हो। लेकिन तीनों लोगों का अपना स्वरूप देखे, हम 84 लाख योनियों में होके आए हैं, ये अनंत पदार्थ कितनी बार भोगे हैं, और लेकिन ऐसा लगता है कि पहली बार भोगे हैं। तो झंपापात शब्द याद रखिए, झंपापात माने झपट्टा, झपट्टा मारता है विषयों पे। लगता है कि झपट्टा नहीं मार रहा, हमें लगता है कि हम तो बड़े सादगी से रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर विषय कषायों के प्रति इतनी लालसा है कि झपट्टा मारने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। कब हमें विषय कषाय मिल जाए, विषय कषायों की पुष्टि में लग जाते हैं। इसलिए हमारा मन बाहर दौड़ता है, हमारा मन भगवान के गुणों में नहीं दौड़ता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भगवान को अब कोई चलायमान नहीं कर सकता। कोई चलायमान क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनका मन, या कहें मन तो अब बचा नहीं उनके, उनका अब उन्होंने अपने अनंत गुणों को जान लिया है, तो वे अपने अंदर चले गए हैं, अपना स्वरूप जान लिया है। अब अपना स्वरूप जान लिया तो बाहर मजा नहीं आएगा। बाहर की चीज कितनी अच्छी रखी हो, लेकिन वो मजा आने वाला उसमें नहीं है। हमारे साथ होता है कि अगर हम बाहर खेल खेलने चले जाएं, बच्चे को जो खेल पसंद हो, मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद, तो मैं अगर बाहर खेलने चला जाऊं तो जो भी मुझे चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, जिस समय मैं खेल रहा हूं उस समय मुझे चोट का एहसास भी नहीं होता, और लेकिन जब खेल के वापसी आए तो एहसास होता है हाँ मुझे लग गई थी। क्यों? क्योंकि मैं उसमें लीन हो गया था। ऐसे यहाँ पे अगर हम अपने में लीन हो जाएंगे तो बाहर की कितनी भी परिस्थिति कैसी भी चल रही हो, उसके बारे में ज्ञान नहीं होगा हमें। अगर हम उसमें लीन हो जाएंगे तो, ऐसे हमारे भगवान अपने अंदर में लीन हो गए हैं, तो देवलोक की अप्सराएं भी हमारे सामने आ जाएं, उसके बावजूद भी क्या होगा? उसके बावजूद भी हमारा मन डिग नहीं पाएगा, विषय कषायों पे नहीं डिग पाएगा। देवांगनाएं तो एक सुंदर से सुंदर वस्तु यहाँ पे उदाहरण के रूप में रखी। हम किसी भी वस्तु को अपने सामने रखें जो हमें सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो, उसका राग कम करें। जैसे जैसे सारा राग कम हो जाएगा, तो जब राग मिट जाएगा तो आप भी भगवान जैसे हो जाओगे। एक दिन हम आपकी स्तुति कर रहे होंगे, क्योंकि हम किस उद्देश्य से चल रहे हैं, वंदे तत्गुण लब्ध है, उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। जब आप में ऐसे गुण प्रकट हो जाएंगे तो आप भी भगवान बन जाएंगे। कह रहे हैं ना, हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे। हम भक्त नहीं बनना चाहते, भक्त तो बने हुए हैं, लेकिन हम भगवान बनना चाहते हैं। तो जिस दिन आप में ऐसे गुण हो जाएंगे तो आपको भी लोग पूजना चालू कर देंगे। क्यों? आप में ऐसे अनंत गुण हैं। अब पूजने की दृष्टि से भगवान नहीं बनना है, गुणों की प्राप्ति करनी है, क्योंकि हमें गुण इष्ट लगते हैं, गुण अच्छे लगते हैं। इसलिए गुणों की प्राप्ति करें और अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात को पूरी करता हूँ। एक बार इस छंद को पढ़ेंगे और अपनी बात को पूरी करता हूँ। चलिए एक बार छंद पढ़ते हैं आखिरी में। चित्रं किमत्र यदि तेति दृशांगनाभि निर्तं मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलेन किं मंदरादृशिखरं चलितं कदाचित्।
तो बहुत सुंदर भाव व्यक्त किए गए 14वें छंद में और 15वें छंद में। मैं सोच रहा हूँ आप ये 15 छंद याद भी करते जा रहे होंगे। अगर आप लोगों को याद होते हैं तो आप सुना भी सकते हैं, सुना सुना के और प्रैक्टिस हो जाएगी। आप यहीं पे सबको एक साथ हम सुनने का भी हो सक अगर कोई याद करता है तो यहाँ पे भी जो पूरा याद करेगा उसको सुनने का भी हम रख सकते हैं कि आप में से कोई सुनाए तो बाकी लोग भी सुने, जिससे उनको भी याद हो जाए। तो आप सब इन कार्यों में व्यस्त रहें, अपने को स्वाध्याय में व्यस्त रखें, विषय कषायों में व्यस्त ना रखें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करता हूँ। शाम की कक्षा यथा समय रहेगी 8 बजे। अभी सब 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।